मुख्तलिफ वारदातों के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं और अब हम कराची की सड़कों पर निकल पड़े हैं और देखते हैं कि DIG साहब हमें क्या दिखाना चाहते हैं कराची की सड़कों पर और ये किस तरह क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। स्पेसिफ़िक जो शहर में गाड़ियाँ छीनी या चोरी की जाती हैं, मोटरसाइकिलें जो मुख्तलिफ बाज़ारों से मुख्तलिफ सड़कों से चोरी होती हैं, उन पर बात कर रहे हैं हम और साथ साथ इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि स्कैम किस तरह होता है। तो असद साहब ये बताइएगा, एक तो हम जा कहाँ रहे हैं अभी और साथ साथ ये बताइएगा लोग मुख्तलिफ स्कैम्स में भी फंस जाते हैं। गाड़ी को ख़रीद फ़रोख्त के दौरान भी जो है वो मुख्तलिफ स्कैम उनके साथ हो जाते हैं, फिर वो उसमें फंसते चले जाते हैं। तो इसके हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइएगा। जी काशिफ़, जो व्हीकल क्राइम है वो एक बड़ा कम्प्लेक्स जो है वो फिनोमेना है। उसमें एक तो रॉबरी का एलिमेंट भी है कि कुछ लोग जो हैं वो जो कार लिफ्टर्स हैं वो गाड़ी को या मोटरसाइकिल को जो है वो ज़बरदस्ती भी छीन लेते हैं, उसके अलावा चोरी भी कर लेते हैं। उसके अलावा एक ये भी एलिमेंट है कि कुछ लोग जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज कर लेते हैं या उसकी नंबर प्लेट्स को या फिर उसके जो इंजन नंबर चेसी नंबर है उसको भी वो फैब्रिकेट करके आवाम को जो है वो धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। मैं भी आपको ऐसे ही एक पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा हूँ जहाँ पर हम फील्ड यूनिट से जो है वो चेकिंग करवा रहे हैं। उसकी निगरानी हम जो है कैमरों के ज़रिए भी कर रहे हैं और उसके अलावा आप देखेंगे कि कैसे जो है पुलिस जो है वो कोशिश करती है कि ऐसी तमाम गाड़ियाँ जो कि गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं या फिर वो चोरी शुदा हैं या छीनी जा चुकी हैं, उनको कैसे वो डिटेक्ट करती है और उनको कैसे वो अपनी तहवील में लेके फिर उसके जो असली मालकान हैं उनके हवाले करती है। हम पहुंच चुके हैं कराची के पोश इलाके में और एक नाके पे हम मौजूद है। पुलिस की जानिब से काफ़ी बड़ा ये नाका लगाया गया है। जैसे कि हम विज़िट करते हुए यहाँ तक पहुँचे और देखा है कि मुख्तलिफ गाड़ियों को यहाँ भी चेक किया जा रहा है। ये सिर्फ एक एक्टिविटी जो है वो की जा रही है, लेकिन मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है वो कराची में गाड़ियाँ ना सिर्फ चोरी और छीनी की जाती हैं बल्कि बहुत बड़े बड़े स्कैम भी की जा रही हैं। तो साथ साथ हम आपको ये भी बताएँगे। हमारे साथ इस वक्त SP साहिबा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त क्या एक्टिविटी कर रही हैं। क्या आप देख रही हैं, सड़क के ऊपर मौजूद है, एक नाका लगाया हुआ है आप लोग ने, ट्रैफिक भी डिस्टर्ब होती है, लेकिन साथ साथ आप किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं? जी, हम कोशिश करते हैं ऐसी रोड पे करें कि जहाँ ट्रैफिक फ़्लो, जैसे ये 3 लेन है इसलिए हमने यहाँ पे नाका लगाया है। यहाँ पे ट्रैफिक फ़्लो भी ज़्यादा है, तो जो भी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिन पे फेक नंबर प्लेट की हमें सस्पेक्टेड लगती है तो हम उसे साइड पे करके उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स से वो अगर वेरीफाई नहीं कर पाता तो फिर हम उसकी प्लेट उतार देते हैं। एक ये जैसे गाड़ी खड़ी है, इस पर सरकारी प्लेट लगी हुई थी जो कि फ़ेक लगी हुई थी, तो इसकी हमने उतारी है। एक आपके सामने अभी ये इस गाड़ी की उतारी है। चेक करने पे फिर हम AVLC के रिकॉर्ड से भी चेक करते हैं, तो कभी चोरी शुदा गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं और इस तरह से क्राइम पे कंट्रोल होता है। कुछ टिंटेड ग्लास लगे हुए हैं तो उससे इलीगल एक्टिविटीज़ पे भी कंट्रोल होता है। तो CPLC का डेटा है जिसके हवाले से वो बताते हैं कि कराची में इतनी गाड़ियाँ जो हैं वो चोरी या छीनी की गई हुई, लेकिन जो रिकवरी की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। क्या वजह समझती हैं? और लोगों के साथ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इस हवाले से स्कैम होते हैं, गाड़ियाँ जब ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज कन्वे करें? उनके लिए मैसेज है कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवा लें, AVLC से रिकॉर्ड चेक करवा लें। तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है कि जैसे ही कोई गाड़ी उठाता है तो उसके डिसमेंटल कर देता है पार्ट्स और उसका ट्रैकर डिसमेंटल कर देता है, तो उसके लिए उसको ट्रैक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और वो कोशिश करते हैं कि वो कराची से फ़ौरन बाहर निकाल देते हैं उसे, या तो बलूचिस्तान की तरफ या बॉर्डर उसे क्रॉस करवा देते हैं ताकि उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उससे जल्द से जल्द फ़ौरी तौर पे मैसेज ये कि अगर आपकी कभी भी गाड़ी उठती है फ़ौरी तौर पे रब्ता करें। जितना जल्दी रब्ता करेंगे उतना जल्दी हम टोल के थ्रू और अब डिफरेंट कैमरास के थ्रू उसे उसी वक्त रोक पाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए अभी एक और गाड़ी को इन्होंने रोका है और उससे भी जो है वो पूछगछ की जा रही है। बताइएगा असद साहब, इस गाड़ी को आपने क्यों रोका, क्या ऑब्जेक्शन है इस गाड़ी पे, ज़रा से हमें ये बताइए। देखें, अब यही चीज़ है कि लोगों ने जो है सिक्योरिटी का कोई इतना फुकदान नहीं है। लोग सिर्फ एक स्टेटस सिंबल के तौर पर जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, ये आदमी जिसने ना कोई यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इधर आए। मैंने आपकी गाड़ी पर देखा कि एक तो नंबर प्लेट आपकी फैंसी नज़र आ रही है मुझे, साथ साथ आपने इसको एक गेटअप ऐसा दिया हुआ है कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड है। इसकी क्या वजह हो सकती है, आप क्या कहते हैं, क्यों दिया हुआ है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ना, आप बताएं मुझे क्यों दिया हो सकता है। मतलब मुझे क्या इसका ये यूनिफॉर्म पसंद है,
मैं पुलिस के यूनिफॉर्म में तो नहीं बिठा रहा ना इनको, मुझे यूनिफॉर्म पसंद तो नहीं है ना। ये एक प्राइवेट ड्राइवर है मेरा, अगर इनका वेपन होता विदाउट लाइसेंस या वो कुछ भी होता, आप हकदार हैं, आप रोकें, कोई मसला नहीं है। मेरी सिक्योरिटी है, मुझे ड्राइवर के तौर पे यूज़ किया हुआ है। हम जहाँ पर अगर जाते हैं साइट एरिया या जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, हमने ऑप्शन दिया हुआ है। वहाँ पर नहीं है सिक्योरिटी। यहाँ पर डिफेंस के इलाके में इनसे मुलाकात हुई है DHA के ऑफिस में, कर्नल साहब के पास। हम लोग CPRC में हम लोग बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इस सिक्योरिटी गार्ड को भी ये दिखाएं कि ये किस तरह के गार्ड है, और साथ साथ आप ये बताएं कि अगर इस तरह के आपको यूनिफॉर्म में या इस तरह के लिबास के अंदर आपको लोग नज़र आते हैं तो आप उनके खिलाफ, अभी इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जी देखें काशिफ, जो हमारा होम डिपार्टमेंट सिंध है वो रेगुलेट करता है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को। अब ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी की ये जो कंपनी दिखा रहे हैं, ये लिखा हुआ है खुर मुजाहिद फोर्स। अब देखने की ज़रूरत है कि खुर मुजाहिद फोर्स जो है, क्या वो सचमुच ऐसी कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रजिस्टर्ड है ऐसी, या फिर इसका कोई ताल्लुक़ किसी ऐसे ही प्राइवेट किसी इदारे के साथ, किसके साथ है, और उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। जो सिंध होम डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उसने ब्लू रंग की जो है वो यूनिफॉर्म पैंट शर्ट वो पहननी है। यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ स्टेटस सिंबल के तौर पर सिक्योरिटी गार्ड को इस्तेमाल करते हैं। अब इसने प्राइवेट पहना हुआ है, ड्रेसिंग पहनी हुई है विच रिजेंबल्स एनी सिक्योरिटी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पी कैप लगाई हुई है, बंडोलियर पहनी हुई है विच इज़ अगेंस्ट द लॉ एंड दिस शुड बी प्रोसिक्यूटेड। कौन सी कंपनी से आप ये किस तरह का आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, क्या किया हुआ है आपने? ये आपके पास वेपन भी है? साहब के साथ गार्ड हूँ। सिक्योरिटी कंपनी से या प्राइवेट गार्ड है? प्राइवेट गार्ड। तो आपके पास इस वेपन का लाइसेंस है? आपके साहब से भी बात कर लेते? हाँ, फिर साहब की फैमिली है ना। फैमिली, लेकिन लाइसेंस कहाँ है? ये इनके पास लाइसेंस नहीं है, क्या कार्रवाई बनेगी? आपने इनको उतार तो लिया है, हमने देखा है कि इस इलाके के अंदर मुख्तलिफ इसी तरह के सिक्योरिटी गार्ड बने जो है वो गाड़ियों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो उनके लिए क्या कार्रवाई अब होगी? उनके खिलाफ उनकी लाइसेंस की कंपनी की वेरिफिकेशन कराई जाती है। अगर वेरिफिकेशन होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके खिलाफ FIR होती है, 188 का पर्चा होता है। जी। वैसे आपको क्या लगता है कि इनको जो लाइसेंस है, जो वेपन है, ये कहाँ से प्रोवाइड हो जाते हैं, इनके पास कहाँ से आ जाते हैं? बस ये कंपनी मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से इशू करते हैं, बताते हैं ये मुख्तलिफ कंपनियों के, जैसे ये कह रहा है कि साहब के पास है। अब साहब का काम था ना, जिन साहब के पास ये काम कर रहा है वो उनके पास लाइसेंस हर चीज़ होनी चाहिए साथ, लेकिन ये कहते हैं कि हमारे साहब के पास है। अभी तक जो सवालात आपने इनसे किए हैं, क्या उन सवालात के जवाब दे सकें या फिर इन पर अब कोई कार्रवाई होगी? नहीं, अब इनको कार्रवाई के लिए लेकर जाएंगे थाने पे। पहले ये जो बता रहे हैं कि साहब अगर कंपनी तस्दीक करती है कि हमारा बंदा ही है और इसके पास यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर तस्दीक नहीं होती है तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी।